जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से दो कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि अब आराम से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, अब उंगली सीधी से टेढ़ी करना पड़ेगी। दोस्तों, मंगल महाराज का जो गोचर 6 जून को हुआ है, यह इतना बड़ा कामयाबी लेकर के आ सकता है अगर इसको धीरज के साथ समझ लेंगे आप, क्योंकि मंगल जो है ना, वह सीधे हमारी ऊर्जा है, सीधे हमारे पराक्रम है, सीधा हमारे धन धान्य को प्राप्त कराने वाले हैं, हमारी ताकत है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल महाराज को एनर्जी कहा गया है, वह हमारी शक्ति है, हमारा बल है, हमारी ताकत है। जी हाँ, और उससे हमें ताकत मिलती है और जो हम करते हैं उसमें ताकत मिलती है। और ताकत को बेस्ट करने के लिए वही एनर्जी अगर सही जगह पर बेस्ट होगी, सही जगह पर लगेगी, तो उस एनर्जी से हम बहुत कुछ ज्यादा लाभ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा हम गलत कार्यों में अपनी लगा देंगे, अपने समय को बर्बाद कर देंगे, समय बेकार में नष्ट कर देंगे, तो उसी ऊर्जा से हम अपना ही पतन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल का यह जो 6 जून को गोचर हुआ है, ये दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे स्थान पर विराजमान है। यानी कि मंगल दोस्तों कहां पर विराजमान है? मंगल सीधा सिंह राशि में विराजमान है, केतु के साथ विराजमान है। उस सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, सूर्य ग्रहों के राजा है, वो मंगल सेनापति है। तो दोस्तों, सेनापति राजा के घर में, तो समझ लीजिए कि बहुत सारी गुफ्तगू होंगी, बहुत सारे कार्य होंगे, बहुत आपके रोके हुए कार्य इस समय पूरे होंगे। क्योंकि दोस्तों, रोग रण प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को प्रदर्शित करता है ये। इससे पूर्व दोस्तों मंगल 1.5 महीने से यहाँ पर नीच राशि में पड़े हुए थे। निसंदेह दोस्तों, इस बात में आप सोचिए कि कई जातकों को 1.5 महीने जो पिछला उन्होंने देखा है मंगल का नीचत्व प्रभाव के कारण दोस्तों उनको अपने जीवन में कई तरह के संकट झेलना पड़े। जी हाँ, जीवन के कुछ क्षेत्रों को लेकर दोस्तों काफी संघर्ष उन्होंने किया है, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में थे, बल्कि मंगल 5-6 महीने से खराब स्थिति में चल रहे हैं। अब दोस्तों मंगल राजा के घर में है, यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और मंगल क्या क्या आपको प्रदान कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। मैं बिल्कुल वीडियो में बता रहा हूं, बस वीडियो को आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों यह शानदार गोचर है, वो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। आपके जीवन में दोस्तों यह सबसे सुनहरा अवसर है, सबसे शानदार, सबसे धुआंधार समय होने जा रहा है। भगवान दोस्तों इस समय आपके साथ बहुत अच्छा करने वाले हैं और आपने बहुत कष्ट झेले। कई हमारे जात कहते हैं कि हमारे साथ कब अच्छा होगा, कब अच्छा होगा। तो दोस्तों, अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां आपकी झोली में ऊपर वाले भगवान ईश्वर डालने वाले हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बड़ी खुशियां आपको प्राप्त होंगी। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और जीवन में खुशियों की बारिश हो सकती है। यदि आपने धैर्य से कार्य लिया और ईश्वर पर भरोसा रखा और भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ी हुई रही, भगवान पे आपको विश्वास करना होगा, तो समझ लीजिए दोस्तों खुशियों की बारिश होने वाली है आपके जीवन में। दुख, दरिद्रता और गरीबी का मित्रों अंत होने वाला है। दरअसल दोस्तों, इस समय आपकी जो जन्म कुंडली बताए ग्रह नक्षत्र काफी अच्छे चल रहे हैं। और मंगल महाराज का इस समय में, आज मंगल की बात कर रहा हूं कि मंगल महाराज के परिवर्तन से आपका जीवन बिल्कुल बदलने वाला है। कुछ ऐसा फेरबदल हो रहा है जिसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही चमत्कारी रूप से पड़ने वाला है। दोस्तों, विश्वास करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि इस समय आपको एक साथ 1 नहीं, 2-2, 3-3 खुशियां मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी ऐसी खुशियां मिलेंगी जिसकी वजह से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। जो जिस स्तर पर है, यदि कोई शादी के योग्य है तो उसकी शादी हो सकती है। यदि कोई पढ़ाई कर रहा है और कहीं इंटरव्यू परीक्षा दे रहा है तो निश्चित वहां पर उसको सफलता मिलने वाली है। जी हाँ, खुशियां आपके जीवन में जरूर आएंगी। माता पिता के बीच में यदि कोई वाद विवाद चल रहा है या पति पत्नी भाई बहनों के बीच में कोई वाद विवाद चल रहा है, वह सारी स्थितियां अब अच्छी होने वाली हैं। निश्चित रूप से दोस्तों, घर का कोई भी अन्य सदस्य, सभी के जीवन में आपके साथ साथ परिवर्तन अवश्य आएगा दोस्तों। और आपके जीवन में मौजूद तमाम परेशानियों को और कष्टों का इस समय मंगल महाराज अंत करेंगे निश्चित तौर पर, और आपके लिए यह किसी बड़े सपने से कम नहीं होगा दोस्तों। ऐसा होकर रहेगा
अब आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आने वाला है, क्योंकि आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, आपका बल बढ़ने वाला है, आपको एनर्जी बढ़ने वाली है। जी हाँ, आपकी किस्मत ऊंची उड़ान भरने वाली है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, क्योंकि अब तक ग्रहों का जो बदलाव हुआ है वो ग्रहों का अच्छा लाभ मिलना चाहिए था, और कुछ हमारे जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिला है, कुछ हमारे जातकों को लाभ नहीं मिला है। तो उसका कारण है दोस्तों कि मैं अभी आपको बता दूं कि सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण आप अवश्य कराया करें, और किसी योग ज्योतिषी से, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जब मालूम होती है तभी दोस्तों पता चलता है कौन से ग्रह हमारे अनुकूल हैं, कौन से हमारे नाराज चल रहे हैं, उनका हम उपाय करते हैं। हमारे जातक घबराने लगते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह जब खराब चलते हैं तो ग्रहों ने किसी को नहीं छोड़ा है। जी हाँ, यहाँ से लेकर के देवी देवताओं तक को आप देख लीजिए, तो यह समय है, समय परिवर्तन होता है, तो इसका आप विशेष करके ध्यान रखना। अब आपके जीवन में निश्चित रूप से पॉजिटिव चेंज आने वाला है, बशर्ते मैं जो उपाय बताऊंगा वह उपाय आपको अवश्य करने होंगे। जी हाँ, आपकी किस्मत बदलने वाली है दोस्तों, और अचानक से यह सब लाभ होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। हर समस्या का समाधान होगा, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। दोस्तों, जैसे कहते हैं कि अंधेर, भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देर है। भगवान ने अब आपकी हर एक परेशानी को जड़ से समाप्त करने का ठान लिया है। जी हाँ, और दोस्तों, जो आप कल तक एक एक पैसे के लिए मोहताज होते थे, मोहताज रहते थे, कितनी भी मेहनत किया करते थे, काम के चक्कर में रात दिन भूखे और प्यासे रहते थे, दोस्तों अब इसी तपस्या का फल अब आपको मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। इसलिए अब समय बदलता है, तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं दोस्तों, और व्यक्ति के जीवन में हर तरफ रोशनी ही रोशनी आएगी, और उसके घर में कोई कोना अंधकार से भरा नहीं रहेगा। बस दोस्तों, माता लक्ष्मी जी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप उपाय अवश्य करिए। जी हाँ, हनुमान जी महाराज की आराधना करिए। यदि आपके घर में, यदि आपने श्री रामचरितमानस का एक संकल्प ले लिया कि आप प्रतिदिन पाठ करेंगे, चाहे आप 11 दोहा, 5 दोहा, 21 दोहा, 51 दोहा, जितनी आपकी मर्जी हो, आप प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ करिए दोस्तों। फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां पर श्री राम कथा होती है वहां पर हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। और दोस्तों, मंगल को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी महाराज की आराधना करना बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं कि रामचरितमानस का पाठ करिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ मात्र 5 मिनट लगते हैं, बजरंग बाण का पाठ अवश्य करिए। प्रतिदिन आप मंदिर जाइए, ऐसा नहीं लोग बाग कहते हैं मंगलवार को जाऊंगा, शनिवार को जाऊंगा, मैं आपसे कहूंगा प्रतिदिन माथा टेक करके आइए, हनुमान जी महाराज के दरबार जाइए, राम जी का दरबार है वहां पर जाइए, जो भी मंदिर आपके आस पड़ोस में। इस बात का आप जीवन में ठान लेंगे, आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और आप प्रातः 5-6 बजे के बीच में आप बिस्तर छोड़ना प्रारंभ कर दो। मैं लिख कर दे सकता हूँ, आपके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा। सूर्यदेव भगवान को जागने से पहले आपको जागना है, यानी आपको जगाना है सूर्यदेव भगवान को। अब लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, तो दोस्तों कुछ तो आपको नियम से चलना ही होगा, आपके जीवन में खुशियां अवश्य वापस लौट करके आएंगी, इस बात का आप निश्चित तौर पर ध्यान रखिए दोस्तों। थोड़ा सावधानी यदि आपने बरत ली और यह कार्य कर लिए, किस्मत आपकी इस तरह से बदलेगी कि जिसे देख करके आपके आसपास रहने वाले लोग भी हैरान रह जाएंगे, दुश्मन भी दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, बशर्ते आपको नियम पर चलना है। जो लोग आपसे दूरी बनाकर रखते थे वह आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। धन की कमी की वजह से जिन रिश्तों में दरार पड़ने लगी थी, वह सभी रिश्ते भी फिर से मजबूत होने लगेंगे दोस्तों। आपके घर में फिर से धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम होने लगेंगे, जिसकी वजह से आपके घर का कोना कोना पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। इतना सब कुछ आपके जीवन में कब और कैसे होने वाला है, इस बात का जो मैंने बताया, इन सारे कार्यों को आपको करना है दोस्तों। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं, किसी काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी है, भगवान भोलेनाथ के अंश है, माता जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रिय लाडले पुत्र। इस बात का ध्यान रखना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें,
जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका 1 रुपए कहीं पर खर्च नहीं होता है। जी हाँ। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपने कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन आप बिस्तर छोड़ने के बाद तत्काल उनको धरती माता को पैर पड़े, अपने कुलदेवी, कुल देवता को, इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, लक्ष्मी जी कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि दोस्तों कई हमारे भाई बहन हैं जो घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, अपनी कुलदेवी कुल देवता को जानते नहीं है, उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं। आधे से अधिक कष्ट उनके पास इसी वजह से है। जिस दिन से आप इस बात का ध्यान कर लोगे, कुलदेवी कुल देवता को प्रतिदिन आप प्रणाम करेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका उसी दिन से समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। बाबा भैरवनाथ जी कृपा करेंगे, आपकी कुलदेवी कृपा करेंगे, इस बात का विश्वास रखना। दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से करवाना होगा, जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लें। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अब आपके जीवन में अच्छा होने वाला है और आपकी किस्मत बदलने वाली है, बुरे पल आपके समाप्त होने वाले हैं। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इस समय पर भगवान आपसे प्रसन्न है। जी हाँ। और दोस्तों आपके अच्छे कर्मों का भरपूर फल आपको प्राप्त होने वाला है, यानी आप बुलंदियों को छूने वाले हैं। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन को देख करके। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, सभी परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी, क्योंकि इस समय आपके जीवन में सुखद परिवर्तन करने वाला है। यह समय आपको चारों तरफ से वातावरण खुशहाल और सुख समृद्धि भरा मिलेगा। निश्चित तौर पर आपको आध्यात्मिक धन लाभ होने वाला है, क्योंकि केतु महाराज का भी परिवर्तन, और केतु महाराज मंगल की युति राजा के घर में, केतु मोक्ष के कारक ग्रह है, अध्यात्म की ओर ले जाएंगे, तो आध्यात्मिक धन भी लाभ होगा आपको। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन में काफी समय से चल रही है। जी हाँ। और किसी दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिलने वाली है। किसी विवाद या झगड़े आपके समाप्त होने वाले हैं। आपके जीवन में सुख शांति मित्रों वापस आएगी निश्चित रूप से, लेकिन आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। जो मैंने बताया उस कार्य को आपको अवश्य करना होगा, और इस तरह की कोई भी समस्या आपके ऊपर खड़ी नहीं हो पाए। और दोस्तों अपने खर्चे पर भी आपको थोड़ा काबू रखना होगा। अपने व्यवहार को भी थोड़ा संयम रखें। बिना सोचे समझे किसी से किसी भी मामले में आप हस्तक्षेप न करें, क्योंकि लोगों के भले के लिए किया गया आपका प्रयास भी कभी कभी आपको परेशानी में डाल सकता है। आने वाला समय दोस्तों खासकर उन हमारी स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए बेहद शुभ होने वाला है, जो अपना खुद का कोई बिजनेस या काम करती हैं। अब आपको अपने किए के हर काम का प्रयास में भरपूर सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। आपकी सफलता देख करके आपके परिवार के सदस्य भी आपका खुलकर साथ देंगे, दोस्तों आपकी तारीफ करेंगे। और दोस्तों आपको अपने जीवन में कई सारी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। और हमारी माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए जो कोई जॉब करती हैं, उन्हें अपने करियर में अच्छी खासी इस समय सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको जल्द ही कोई बड़ा प्रमोशन मिल सकता है। इस समय आपको अपने सहकर्मियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलने वाली धुआंधार खुशखबरी के बारे में, जी हाँ, एक नहीं 3 खुशियां जो मैंने बताई वह आपको प्राप्त होने वाली है। आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाला समय है। इस समय आपको अपने व्यापार नौकरी में की गई मेहनत का भरपूर फल प्राप्त होने वाला है। दोस्तों यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन और आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है, आपको लाभ होने वाला है। और लगातार मेहनत करने के बाद भी आपके सीनियर्स और आपके साथी आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, आपको आगे बढ़ने से रोकते थे। अब वही आपकी मेहनत और लगन को देखते हुए आपकी तारीफ करेंगे और आपके अच्छे उनसे संबंध बनेंगे दोस्तों, और आपकी लाइफ कई गुना बेहतर होने वाली है। दोस्तों आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होगी, कई गुना आपको लाभ होगा। व्यापार करने वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। राजनीति करने वाले लोगों के लिए यह बेहतर समय है दोस्तों। और आपका कोई भी काम यदि अधूरा पड़ा है
निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, उसमें निश्चित रूप से आपको विजय प्राप्त होने वाली है। यह समय अच्छा है। दोस्तों, आपको संतान से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है और आपकी संतान को कोई बड़ी सफलता इस समय प्राप्त हो सकती है दोस्तों, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके परिवार में आज तक जो छोटी मोटी अनबन होती थी वह इस समय समाप्त होने वाली है। यह ग्रह गोचर का जो बदलाव हुआ है यह आपके लिए बहुत अच्छा है। भाई का भाई से झगड़ा जो चल रहा था वह मित्रों इस समय समाप्त होगा। माँ बाप के साथ अगर कोई आपके रिश्ते थोड़े ऊपर नीचे चल रहे थे तो उसमें सुधार होगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में पहले से काफी ज्यादा मजबूती इस समय दिखाई देगी। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते और या फिर बच्चे माता पिता की बात नहीं समझ पाते तो दोनों को एक दूसरे की बात समझने में परेशानी जो होती थी वह नहीं होगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों इस समय आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों में के जो प्रभाव से आपकी सारी परेशानी दूर होने वाली है। आप एक दूसरे की बात सुनेंगे और समझेंगे। बस आपको ध्यान रखना होगा कि आप धैर्य और शांति के साथ अपने बच्चों की बातों को सुने और उन्हें समझने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा, सुंदर बनेगा। और दोस्तों, तीसरी खुशखबरी जो मैं बताऊं कि आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित है। काफी समय से आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए परेशान थे, लेकिन कोई ना कोई विघ्न बाधा जरूर आ जाती थी। अब आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। आपकी मनपसंद प्रॉपर्टी अब आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सालों से अगर कोई भी प्रॉपर्टी कोर्ट कचहरी में जो विवादित थी, जिसके आप चक्कर लगा रहे थे, वह फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। वह प्रॉपर्टी अब आपकी बनने वाली है। बड़ों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह वह समय होगा, बशर्ते आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है और क्रोध नहीं करना है। यह ऐसा समय है क्योंकि माता लक्ष्मी जी को यदि आप जितने प्यार से घर में जितना सुख चैन शांति से रहेंगे, माता लक्ष्मी जी की उतनी ही आपके ऊपर कृपा बरसेगी। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखना। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह आप उठ करके पहले हमारी एक दो बातें आप ध्यान कर लीजिए जो मैंने बताया है वीडियो में। सबसे पहले उठ करके और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें, जिसमें लाल फूल या सिंदूर डाल करके थोड़ा मिष्ठान डाल करके आप अर्पित करें। सूर्य देव की कृपा से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, क्योंकि राजा के घर में केतु और सेनापति दोनों विराजमान है, तो राजा को प्रसन्न करना बहुत अच्छी बात है और बहुत करना चाहिए। आपका हर बिगड़ा काम बनेगा, इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखना। दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना करिए, अवश्य करिए। और सोमवार के दिन आप घर के पास किसी भी शिव मंदिर में या शिवालय है तो आप 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को आप अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि आप 108 बार जाप करते हैं और 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, और 11 या 21 बेलपत्र यदि आप लेकर के जाते हैं, निश्चित रूप से मैं बता दूं कि आपके जीवन में जो भी परेशानी चली आ रही उनका 101% अंत होगा। क्योंकि दोस्तों, माँ पार्वती भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी और आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि करेंगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सावधानी रखनी होगी कि अपने घर में कोई भी ऐसी चीज ना लाएं। उसका विशेष ध्यान रखें जिससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर से कहीं चली जाए। तो इसमें आपको क्या करना, सावधानी के तौर पर आप मांस, मछली, अंडा ऐसी तामसिक चीजों का परहेज करें। और यदि कहीं बाहर खाते पीते भी हैं तो आप इतना मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि मांस, मछली, अंडा इत्यादि आप अपने घर में ना लाएं, क्योंकि इनको आप बिल्कुल इनसे आप दूरी बना के रखें। घर के अंदर प्रवेश न करें, अपने खाना बनाने किचन के अंदर कभी प्रवेश न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और घर का कोना कोना साफ सुथरा रखें। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें, धूप और दीपक जलाएं। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती है और व्यक्ति के ऊपर उनकी विशेष कृपा बनती है। माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आपके जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। इस बात का दोस्तों विशेष करके ध्यान रखना। बस
दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि यह समय आपका बहुत अच्छा आ गया है, इस समय का आप पूरा लाभ प्राप्त करें। दोस्तों और वीडियो के अंत में यदि श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और कमेंट्स में पूरी भक्तिभाव से अपनी कुलदेवी, सबसे पहले अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को, और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं पूर्ण भक्तिभाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपके आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। दोस्तों मंगल महाराज का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। 6 जून से आने वाला समय आपका बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि 6-7 महीने से मंगल महाराज अच्छी अवस्था में नहीं चल रहे थे। तो इसमें जो मैंने आपको उपाय बताए, इन उपायों को आप करना, इसके बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। कम से कम 6 महीने इन उपायों को अवश्य करना। देखो आपके जीवन में कैसा बदलाव होता है, आपके दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।